जेजे वेलकम मेरे भाई, आ जाओ। मुझे ठीक नहीं लग रहा है वैसे, मैं तुम्हारी तारीफ भी नहीं करूंगा। मेरी पीठ पीछे जो तुमने खेल खेले इस एजेंसी में, मैं वो सब नहीं भूल सकता, वो मीटिंग्स वगैरह। लेकिन मैं माफी मांग चुका हूँ जेजे, मैं ये भी कह चुका हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और तुम घर भी आ गए। देखो छोड़ो ना ये सब बातें। मैंने मिस्टर निहाद से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वहाँ नहीं रुक सकता। वो यहाँ नहीं है अभी। मैं कुछ पैसे भी जमा कर रहा हूँ ताकि मैं रेंट पर एक घर ले सकूँ। तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। जेजे मैं मानता हूँ कि मैंने वो मीटिंग ज्वाइन की थी, लेकिन वो सिर्फ मेरे लिए नहीं की थी। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम भी उस मीटिंग में शामिल हो सको, ठीक है ना? मैंने वो मीटिंग इसलिए ज्वाइन की ताकि मैं तुम्हें बाद में बता सकूं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जबरदस्त हाँ? मुझे नहीं बोलोगे? मुझे नहीं पता, तुम ये खुद से पूछो। मुझे तो लगता है कि तुम बाहर से मूजो दिखते हो, सिर्फ अंदर से तुम मूजो नहीं हो। अंदर से तुम जबरजेट हो। ओके चलो ठीक है, जबरजेट ही सही, ये भी मेरा ही नाम है, मुझे बहुत पसंद है। तुम मुझे जबरजेट बुला सकते हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा पास्ता बनाया टोमेटो सॉस के साथ। आओ ना टेस्ट करो। तुमने पिछली बार खाया नहीं था ना, इसलिए मैंने इस बार खास तुम्हारे लिए बनाया था कि तुम जी भर के खा सको। आ जाओ आके खा लो। अरे आओ ना, ठंडा हो रहा है। ठीक है फिर। लेकिन सॉस कुछ खास नहीं लग रही। ओह अच्छा, ठीक है, अगली बार और अच्छे से बनाऊंगा। मेरे लिए? तुम्हारे लिए क्यों? ये तो आर्थुरो कैपेलो के लिए है। मुझे लगता है उन्हें ये पसंद आएगा, उनके स्टाइल के हिसाब से। गुड, तो आप इसे सलीम को दे दीजिए ना। ओके, मेरी याददाश्त तो चली गई, पर तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या हुआ? मुझे नहीं पता, उन्होंने तो नहीं कहा था। फिर भी मैं डॉक्टर के पास जाकर पूछ लूंगी। हाँ जाओ और पूछो। ये तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। सलीम को लाकर तुमने तो मुझे बचा ही लिया। थैंक यू। मैं क्या सक्सेसफुल रही हूँ? और क्या यही वजह है? नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं। तो किस लिए? ये जो ब्यूटीफुल चेहरा मैं अपने सामने देखता हूँ ना। और क्या? और तुम्हारे ब्यूटीफुल सोल के लिए तुमने कभी मुझ पर गिव अप नहीं किया, मेरी मेमोरी लॉस के बाद भी। और किस लिए? और इसीलिए कि तुम हमेशा रेडी रहती हो। तुम्हारे सामने कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, तुम उसका डट कर सामना करती हो। वैसे क्या मैंने पिछले 2 साल में ऐसी कोई हरकत की है? हाँ, और आप अकेले नहीं हैं जो ये सब कर रहे हैं। कोई और मेरी नकल कर रहा था? पर तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हारे और भी लवर्स हैं? नहीं, आप मेरी तारीफ कर रहे थे इसलिए। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दिल थाम के बैठिए, द वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर आर्थुरो कैपेलो। जोरदार तालियां और जोरदार। देखिए कौन आया है। आइए जल्दी आइए। देखा, मैंने कहा था ना मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये परफेक्ट लग रहा है। वेरी गुड। यस, बहुत बढ़िया। मैं इन पर बहुत ज्यादा काम कर चुकी हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सभी डायरेक्टर्स की ऐसी स्टाइल होती है या अलग अलग होती है? मुझे कोई बताएगा क्या होती है? अगर ऐसा हो कि जिंदगी की शुरुआत आपसे हो और आपसे ही खत्म हो जाए तो ऐसा दिखाना बेटर रहेगा। मैं सेट पर हमेशा से पेश आता हूँ। ओह, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। परफेक्ट। मैं इंग्लिश में बात करूँ या फिर स्पेनिश में बात करूँ? वैसे दोनों भी काम करेंगे, आपको जैसा चाहिए वैसा कीजिए, कभी इंग्लिश में और कभी स्पेनिश में। समझ गया।
नहीं, बोलते वक्त बस ट्रांसलेटर के कानों में बात कीजिए, ओके? मिस्टर नसीम को कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में बात करना नहीं आता, तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताएगा कौन करेगा ये, बताओ। मैं आपके कान के पास आकर कुछ बड़बड़ करूंगा और ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं कुछ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आप मुझे कुछ बताएंगे। हम ऐसे ही करते रहेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। क्यों, क्या कहते हो तुम जीजे? सब बिगड़ने वाला तुम है। पॉजिटिव नहीं सोच सकते? ये तुम क्या कह रहे हो जेजे? मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत बुरी फीलिंग्स। वो मुझे अंधेरी गुफा में ले जा रहे हैं और बस निराशा है। तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं है। ऑलराइट। तुम फिर से नेगेटिव वेव्स फैला रहे हो। वो लोग आ गए। तालिया नहीं, सॉरी। हाँ, वो लोग आ गए। वेलकम आयजा, व्हाट्स अप? हेलो जान। हेलो। मेरे अंकल बहुत खुश है, वो फाइनली आर्टुरो कैपेलो से मिलने जा रहे हैं। हाँ, इतनी सारी दिक्कतों के बाद। और ये है हमारे डायरेक्टर आर्तुरो कैपेलो। होला सिग्नोर। हेलो। हेलो। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओ, आला सिग्नोर। हाँ, चलिए हम कैबिन में जाकर बात करते हैं, प्लीज। हाँ, ओके। 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 ऑन फ्लावर फरते इस हैं। तरफ चलो, वेलकम। कैबिन में। आइए रूम में आइए प्लीज। आइए यस सर, प्लीज। ऑन फ्लावर आप लोग आराम से रूम में बैठिए। जीजे कॉफी लेकर आना। जीजे पॉजिटिव सोचो तभी पॉजिटिव होगा। मुझे बहुत बैड फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा बैड फीलिंग्स। मुझे वो आदमी पसंद नहीं आया, वो अजीब लगता है। हम लोग इस कैंपेन को लेकर बहुत खुश हैं, क्योंकि आर्तुरो कैपेलो हमारे साथ जुड़े हैं, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होने वाला है। कुछ भी बढ़ हाँ गया। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीनियर कपेलो एक परफेक्ट डायरेक्टर है। मुझे विश्वास है कि आपने उनका काम देखा ही होगा। बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है वो। अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अभी। क्या अभी हम? अभी? लेट्स चेक। लेकिन अभी नहीं। अभी बोलो, मुझे तुम्हें बोलना होगा। कुछ क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आ रहा। ये लड़की बहुत अच्छी है। हाँ, ये बस आएगा। हाँ, उन्होंने यही कहा। सिग्नियोर कैपेलो कह रहे हैं कि अभी वो वो क्यों? नहीं चाहते। उन्होंने कुछ अच्छा कहा है। उनका कहना है कि आपको जो दिखता है वो परफेक्ट होना चाहिए, और अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो शूट करेंगे, लेकिन मीटिंग के बाद। फिलोसफी फिलोसफी। परफेक्ट, वाह, इंटरेस्टिंग। एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या उन्होंने शिटी कहा अभी? ऐसा ही कहा ना उन्होंने? अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा होगा वहाँ? मुझे तो वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या नाम है? मिस्टर जान बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा है, बढ़िया। वैसे आप क्या पीना पसंद करेंगे? ओ ऑफ कोर्स, हमें पता है आपकी पसंद कितनी बेस्ट है। बस तैयार है, आपका कंफर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सही कहा। सो स्वीट। हाँ, मिस्टर मुजफ्फर भाई। मूसा, हाँ यहाँ हाँ, वो आपने मुझे मिस्टर कहा ना, तो मैं समझ नहीं पाया। ऑफ कोर्स मैं मिस्टर मुजफ्फर ही हूँ। एकदम सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल। क्या तुम जाकर मिस्टर जेजे से वो लेकर आओगे जो उन्होंने स्पेशल बनवाया ऑफ है? कोर्स लैला, मैं अभी जाकर बताता हूँ मिस्टर जेजे को, और उसके बाद मैं ड्रिंक्स भी अरेंज करता हूँ। हम सब काम बहुत ही अच्छे से करते हैं और एकदम परफेक्ट भी। लंच करने के बाद कल हम ऑफिस फिर से आए थे और हमने उस पर काम किया। आर्तुरो को भी बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की थी। हम आपको ईमेल करके सब ऑलराइट। तुम अपनी एक्टिंग शुरू कर दो, ठीक है? ऐसा प्रिटेंड करो जैसे तुम क्या हो सुन गया? मेरी धक्का बात। क्यों मार रही हो? बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। वो बाहर क्यों आया? सब कुछ खत्म होने वाला है। क्या हुआ, तुम्हें निकाल दिया क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों निकालेंगे? मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो बस थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो गया था जेजे। मैंने एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया और मेरा खौफ उसकी आंखों में नजर आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो प्लाजा मैन मुझे मार देगा, इसलिए मैं बाहर आ गया। चुप चुप, शांत हो जाओ। लेकिन मीटिंग बहुत अच्छे से चल रही है। मिस्टर जान बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और उनका काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। सलीम भाई बहुत ही बढ़िया आदमी है, मुझे बहुत पसंद आए। वो सब मस्त चल रहा है एकदम। चलिए, मुझे उन पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उन्हें परफेक्ट स्पेनिश आती भी क्या होगी या मतलब नहीं। जीजे? जो रुचक के लगते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अब मुझे अंदर जाना ही होगा। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। अरे वाह, ये क्या लेके जा रहे हो? खाने की इतनी सारी चीजें, वाह वाह। ओह वंडरफुल। ये बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्ट्रेस बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे प्रॉपर्ली बोलना नहीं आता था, लेकिन वो खूबसूरत थी। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मिस्टर जान, हमें विश्वास है कि शूटिंग तो परफेक्ट होगी ही, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि
एक बार हम इसे शुरू करने से पहले देख लें। हाँ चालू रखो तुम। योर कॉफी। अब रिलैक्स लग रहा है। नहीं, नहीं, क्या मतलब नहीं? मुझे लगता है मैंने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया। आई थिंक मेरी गलती है। मैं नहीं। क्या रहे हो? सलीम आराम से। तुम्हें पता है ना मुझे मेरी कॉफी कितनी पसंद है। मैं फॉरेन लैंग्वेज में बात नहीं करता। अब आप ये तो- क्या कह रहे हैं? ये सब चीजें भी तो इम्पोर्टेंट। जरूर, लेकिन मुझे पता है क्या होता है नो का मतलब। मैं इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ, समझी ना? ये कैसे हो सकता है? इस ये आदमी ने नो लेकिन कहा। मेरी बात तो सही सुनिए। कहा। अरे मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? ये तो मुझे गलत बात कुछ है, समझ ऐसे नहीं हो आ रहा। सकता। आखिर आप हमने पहले ही कह बात क्या की। रहे हैं? नो, किसने नो जी, जी, कहा? समझाओ, ये तो गलत बात है। प्लीज प्लीज नहीं, ऐसे नहीं कर थोड़ा सकते। शांति से बात करते हैं। मुझे लगता है मिस्टर जान आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। सही और अतुरे से एक भी कमर्शियल नहीं बनेगा। जब तक मैं अप्रूव नहीं करता कुछ भी नहीं होगा। दैट्स ऑल। मैं मिनिस्टर इन्होंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ। नहीं करूंगा। क्या मतलब है? इन्हें कौन समझाए? मैं साइन नहीं करूंगा। इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। गलत ट्रांसलेशन मुझे लगा। ट्रांसलेट करो। बताओ उन्हें कि मैं एक कस्टमर हूँ। जो पे करता है उसे ही प्राइस मिलती है। ट्रांसलेट करो। मनी मनी, पैसा कौन देगा तुम्हें? बोलो। पैसा? हाँ, बोलो। प्लीज कंट्रोल। मैं साइन कभी नहीं करूंगा। अंकल यस यस। तुम मुझे जानते नहीं हो। इसने गाली दी क्या? अंकल नहीं शांत हो नहीं जाइए। गाली नहीं दी। नहीं, इसने गाली दी ना मुझे। गाली यही साइन थी। बोल, क्या कर लेगा? तू जानता नहीं है मुझे। क्या बोल रहा है ये? क्या अंकल, बोला इन्होंने? अंकल, शांत हो जाइए। कुछ गलत बोला क्या? अंकल, नहीं, समझने की ये- कोशिश यार, कीजिए। गाली दे रहे हैं मुझे। गाली गाली नहीं सामने मुंह पर गाली दे रहे हैं। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। मिस्टर जान जान आप इन्हें समझाइए ना, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया है। नहीं नहीं गाली नहीं। सच में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कॉम्प्लीमेंटिंग। ये बस एक आर्टिस्ट का। अरे मेरे मुंह पर गाली दे रहा है यार ये। मिस्टर आप चिल्ला रहे हैं ये। बैंड बजा दूंगा। चुप। मुंह पर चिल्ला रहे मैं हैं। चिल्ला नहीं रहा हूँ। ये क्या बात है? मैं कोई बेवकूफ हूँ? मिस्टर ये क्या बेहूदगी है? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, कुछ कीजिए। मैं तुम्हें गाली का जवाब दूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे ये आदमी नहीं चाहिए थैंक यू सो मच। और मुझे ये एजेंसी भी नहीं चाहिए। फिनिश है। चलो अब। यस प्लीज। मैं इसे फेंकना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर नसीम प्लीज रुकिए। क्या भाई? ये काम नहीं करेगा। हाँ हाँ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हाँ, क्या आपको मिल्क चाहिए? आपने मुझे जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ओके ठीक है। अंकल, ये क्या बात कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ अब रहा। आप शांत रहिएगा, ओके? मैं आती हूँ। मैं अंकल को मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी पॉजिटिव रहना होगा। वो जान से क्या कह रही है? सनीम, ये कोई वक्त नहीं है चलने का। और ये सब गया पानी में। सभी मीटिंग्स के वक्त यहाँ ऐसा ही होता है। अचानक से कर क्या दिया। हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ? मुझे पता था कि तुम कुछ न कुछ करने वाले हो, समझे? मुझे तुम पर कतई भरोसा नहीं था। तुम एक चालाक आदमी हो। तुमने उसे इडियट क्यों कहा? तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी नौकरी चली गई, समझे? नौकरी चली गई हमारी। सुनो, मैं कहना चाहता हूँ कैंपेन बहुत बढ़िया है, थैंक यू। लेकिन अब मैं और भरोसा नहीं कर सकता आप लोगों पर। किसी दूसरे एजेंसी से भी ओपिनियन लूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो विनर मिल जाएगा। हम अच्छे लोग हैं। देख लेंगे। तुमने तुम्हारे अंकल से क्या कहा? एक्चुअली मैंने उनसे कहा कि आपका कैंपेन बहुत ही अच्छा है, और मैंने उनसे ये भी कहा कि वो प्रोफेशनली बिहेव करें। आप कितनी अच्छी हैं। लेकिन क्यों? सनम, अच्छा होगा कि हम ज्यादा सवाल ना पूछे। मैं इतना तो समझ गई हूँ कि तुम बहुत बोल्ड हो। तुम में बहुत अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसलिए एक नया ऑर्थोरो भी तैयार कर लिया जिसका कोई नामो निशान नहीं। आई एम अमेज्ड। कांग्रेचुलेशंस।
तुमने नोटिस कैसे नहीं किया? लेकिन ये कैसे? आप एक दूसरे को जानते तक नहीं और बस एक मुलाकात हुई और ऐसे तुमने ये कैसे जान लिया? मैं उन्हें इंटरनेट पर सर्च करती रही और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला और फिर अचानक से उनका वेब पेज दिखाई दिया और फिर वही शक का कारण बना। फिर मैंने अपने खास दोस्त से बात की जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है और पता चला ये वेब पेज तो अभी बना है। हम लोग की दुनिया के सबसे होशियार शायद हम आदमी इतने हैं। होशियार नहीं है। तुमने तुम्हारे अंकल से छुपाया क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को कैंपेन की जरूरत है और मुझे भी ऐसे ही बोल्ड लोग पसंद है। अब मुझे चलना होगा। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और उसके पास इतने अच्छे पैर भी नहीं है, वो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाएगी। अभी भी हमारे पास कैंपेन है मेरे दोस्तों। हाँ, लेकिन अब हमारे दुश्मन भी तैयार हो गए हैं। हमने पहले भी ऐसे बहुत काम किए हैं और हमें फिर कैंपेन भी मिलते थे, कुछ भी गलत नहीं हाँ हुआ। मिस्टर एम। तुमने सही कहा। अब मुझे माफ करना, लेकिन आपने ही मुझे कहा था कि तुम थोड़ा ईगो दिखाना। ईगो दिखाने के चक्कर में मेरी ही बैंड बज गई। क्या हमने ऐसा कहा था? क्या मैंने आपसे ऐसा कहा था? मैंने आपको एडवाइस दी थी कि उनके साथ थोड़ा सा स्मार्ट काम करना, लेकिन गाली नहीं। तुमने सही कहा, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लेकिन बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ। लेकिन लास्ट में तो आपने बहुत बड़ा पंगा मैं लिया सॉल्व था। कर दूंगा, प्रॉमिस। जी मिस्टर सलम को बाहर लेकर जाओ, उन्हें ताज़ा हवा खाने की जरूरत। मुझे माफ करना, लेकिन मुझ पर विश्वास करना। मैं बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ, गंदा एक्टर नहीं हूँ। मुझ पर भरोसा करो, एक बार ट्राई करके हाँ, देखो। हाँ, हमें आप बहुत अच्छे दुख हो रहा है आर्टिस्ट को आपको खो खो देंगे। देने सही का। बोल रहा हूँ मैं। इसलिए डायरेक्टर्स सेल्फ ओरिएंटेड लोग सभी हैं। लोग नहीं डियर। डियर, ये दिल से बोल रही हो या पोलाइट दिखने के लिए ये सब कर रही हो? हाँ? दूसरा वाला। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारी सुपर हीरो आयका आएगी तो वो शायद सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। एनीवे मैं समझ गया। हाँ हाँ जरूर, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्या क्लियर है, जो तुमने कहा वो या जो मैंने कहा वो? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ सही कहा, आपको पता चल गया है अब। आई स्वेयर सनम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक दिन बहुत स्वीट बनती हो और दूसरे दिन इतनी टफ। क्या मतलब चाहती क्या हो तुम मुझसे? एक पल मुस्कुराती हो और दूसरे ही पल में ऐसा मुंह। कभी कभी लगता है तुम मेरी केयर करती हो और फिर लगता है कि नहीं, तुम बिल्कुल केयर नहीं करती। क्या आपके लिए ये सब मायने रखता है? हाँ बिल्कुल। क्या डिफरेंस है बताइए? मन ही मन मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश खत्म कर दी थी। वहाँ मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या आपने डैड को बताया कि आपकी जो फीलिंग्स थी वो खत्म हो गई है? सनम प्लीज मेरी बात सुनो। जो मेरे दिल में आपके लिए प्यार है वो एक टैटू है और टैटू को कभी नहीं मिटाया जा सकता, कभी नहीं। और अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे मैं पहले भी एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। उन्होंने मेरे दिल और आत्मा को दवाइयों से भर दिया था, पर आपको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल पाया। मुझे नहीं पता अब मैं ये सब कैसे भुलाने वाली हूँ। सनम क्या है? काश तुमने आखिर तक मेरी बात सुनी होती एटलीस्ट। जो कुछ भी मैंने सुना मेरे लिए काफी है। मेरे डैड ने मुझे बताया कि अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम कर रखूंगा तो जो मेरी फीलिंग्स खो चुकी है वो वापस आ जाएंगी। सच में? ये अच्छी बात होती अगर आपने डैड को बताने से पहले सोचा होता। ओह मिसेस मिलास, सनीम, कैसी हैं आप? मुझे तो लगा तुम हमें भूल हाँ, गई। मत कहिए, मैं किसी को नहीं भूलती। मॉम, कैसी हो? बेटा, डैड, ए मेरी बेटी। सच में मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, मैं आपको मिस कर रही थी और अब क्या मैं आपको मिलने भी नहीं आ सकती? मुझे लगता है मुझे आज रात यहाँ रुकना चाहिए। यहाँ क्या बात कर रही हो बेटा? ये तुम्हारा घर है बेटा। क्यों, सही है ना मेरे हाँ बेटा, हाँ। मुझे गर्मी हो रही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। चलो आइसक्रीम खाते हैं डैड। आइसक्रीम तो इसमें नहीं है।
हमने आइसक्रीम बेचना छोड़ दिया बेटा, तुम्हारी मॉम ने मना किया। क्यों? क्यों? तुम्हें क्या लगता है क्यों? ओह, आंखें तो देखो, मुझे लगता है कि कोई परेशानी खड़ी होने वाली है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर नहा लेती हूँ। ओके? हाँ हाँ, मेलिया तुम अपनी दुकान में जाओ ना, देखो तुम्हारे कस्टमर भी आ गए। जाओ जाओ, काम करो, बहुत सारा काम बाकी है। वैसे बहुत ही अजीब बात है ना, वो इतनी दूर यहाँ तक क्यों आई है? अरे नहीं, तुम बहुत अजीब हो मेवकेबे, वो हमें मिस कर रही मैं अपनी होगी। बेटी को अच्छे से जानती हूँ, जरूर जान ने उसे नाराज किया होगा। चलो मैं जा रहा हूँ, जाकर आइसक्रीम नहीं, लेकर आऊंगा। बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, नहीं मना खाऊंगा। किया ना? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। देखो आइसक्रीम मत खाना। एमआरआई की रिपोर्ट ठीक है। वो पीरियड काफी टफ था, आपका काफी सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। अब कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, पर आपको अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप एक न्यूरो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लें। ये मेरी ब्रांच नहीं है, पर मैं ऐसे केसेस जानता हूँ। कभी कभी किसी पेशेंट को कुछ भी याद नहीं आता पास्ट का, और उनकी जिंदगी वैसे ही कट जाती है। क्या इसकी कोई वजह है? ये बात पेशेंट के विल पर डिपेंड करती है, क्या आपको वो टाइम याद करना है या नहीं। कभी कभी किसी पेशेंट की जिंदगी में इतने दुख के पल होते हैं कि वो याद ही नहीं करना चाहता। एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है, इसलिए वो कभी बीती हुई बातों को याद करना पसंद नहीं करते। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ रुक जाती हूँ, आप वापस आइए। पर मिस्टर जान, ये अच्छी बात है कि आप गिव अप नहीं करना चाहते, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं और परेशानियों का सामना करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। सैनम, जान कैसे है? अच्छे हैं? हाँ, अच्छा है। और तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। हाँ, अच्छी बात है। अगर तुम अपने रिलेशनशिप को ग्रेड देना चाहोगी तो कौन सा ग्रेड दोगी, बताओगी? आई कांट बिलीव इट मॉम, आपने ये किस तरह का क्वेश्चन स्टाइल बनाया है। कंग्रेचुलेशंस मॉम, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, स्पेशली आपके हाथ का खाना। हाँ, मैं भी उसका खाना मिस करता हूँ, मैं भी बहुत मिस करता हूँ बेटा। पर तुम्हारी मॉम आजकल मुझे कुछ भी खिलाती रहती है। जीजी ने टोफू खाने के लिए कहा, ये आप खुद कहाँ के घर चले गए थे? में इसे आइसक्रीम खानी थी ना? मैं गया और वापस आया, मैं और क्या करता था, उड़ता था आइसक्रीम। हाँ, या बड़े, ये रहा आइसक्रीम, खाओ और मजे करो। मॉम, मुझे आज रात को अच्छा डिनर करना है, जैसे हम पहले करते थे। तुम खाना खा लेना, मैं उसे देखते रहूंगा, बैठकर सिर्फ सब्जियां खाऊंगा। मॉम प्लीज डैड को इतना तंग मत कीजिए, क्या आज रात के लिए वो अच्छा खाना नहीं खा सकते? ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए। ओके? ओ मैं तुम कितनी अरे, अच्छी हो। धीरे, गॉड ब्लेस धीरे, यू, मेरी गॉड सांस ब्लेस यू, रुक रही है। लव यू। हाँ, तुम मेरा कमाल करते हो, बहुत ही नॉटी। आप समझ सकती है कि उन्हें कितनी भूख लगती होगी। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। गुड गुड। यहाँ तुम भी ना। ऐसे सुनो ना, नहीं कुछ नहीं। और कुछ आलू भी? नहीं, मैं आज अच्छे से डिनर कर लूंगा। हाँ, तुम आइसक्रीम खाओ। हाँ? क्या मतलब है कि तुम याद नहीं करना चाहते हो? शायद मैं याद कर नहीं पा रहा हूँ। एमरे, क्या सनम मेरी वजह से हॉस्पिटलाइज थी? इन अ वे बोलो। क्योंकि तुम्हारा अफेयर था। जब तुम बिना कुछ कहे उससे छोड़कर चले गए, सनम डिप्रेशन में आ गई थी, वो बहुत सैड हो गई थी, तुम नहीं जानते। मेरी वजह से? हाँ, पर खुद को ब्लेम मत करो। देखो, अपनी गलतियां सुधारने के लिए तुमने अपनी बोर्ड तक बेच दी। तो डॉक्टर सही कह रहे हैं, शायद इसलिए मैं याद नहीं करना चाहता। यू नो, क्या तुमने उसकी लिखी हुई बुक नहीं पढ़ी? उसमें सब है। और डॉक्टर सही नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इतने सच्चे प्यार को कौन भूलना चाहेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई। व्हाट्सअप जान? गुड लैला, तुम कैसी हो? फाइन हनी, क्या हम चलें? हाँ डार्लिंग, चलते हैं, चलो। हाँ ठीक है। उस बुक को पढ़ लो भाई। डैड,
फिक्र मत करो बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, कैसे हैं? वेलकम। वेलकम सिस्टर। वेलकम। आज का टेबल कैसा है? वाह, सुपर्ब। ये सब कुछ सनम की वजह से हुआ है। What? थैंक यू बेटा। डैड, आप रो क्यों रहे हैं? डैड आप प्लीज मत रोइए ना। वैसे आपके पास रोने के लिए बहुत सारी वजह है, लेकिन ये वजह क्यों चुनी आपने? प्लीज ठीक मत है। रोइए ना, कुछ खा लीजिए। हाँ, ठीक है। चलो ठीक। उठो उठो, बाहर आओ। अच्छा तुम लोग खाना शुरू करो, हम अभी आते हैं। मैं हाथ धोकर आती हूँ बस। डैड, डैड, डैड वो आ रही है। ये कौन सा की तरह खाना क्यों खा रहे हैं? कुछ कीजिए मिस्टर एमरे। उन्हें खाने दो सनेम, जेजे ने उन्हें टॉर्चर करके रख दिया था। डैड आराम से खाइए, जेजे। डैड calm down, सब कुछ आपके लिए ही है, आप आराम से खाइए प्लीज। आराम से। डैड निकलने से पहले चबाइए उसे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं, डैड प्लीज थोड़ा पानी पीजिए। डैड, थोड़ा पानी पी लीजिए। बहुत बढ़िया डैड। थोड़ा पानी पीजिए डैड। क्या तुम्हें नहीं पता, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ है मॉम? मुझे पता है कि वो खुश नहीं है। जान के साथ कुछ हुआ है? नहीं, जान के साथ तो सब ठीक है। नहीं नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। तुम जाओ उससे बात करो, क्योंकि मुझे तो वो कुछ भी नहीं बताएगी, तो तुम उसकी बहन हो, तुम्हें बताएगी, तो जाके उससे पूछो। ओके, मैं बात कर। मैं पूरा का पूरा खा सकता हूँ, समझे? तो आप पूरा खा लेंगे तो मैं क्या खाऊंगी? अरे रुको तो सही। मॉम मैं संभाल लूंगी, ठीक है? अरे पर तुम क्या खाओगी लैला? और फिर उस इटालियन बिजनेसमैन ने पूछा कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। हम उस सवाल से शॉक हो गए और फिर उसी वक्त हमने जवाब दिया कि मैं कायसरी गई थी और उसने कहा कि पेरिस। सनी, हमारे डैड कैसे हैं? वो अब मिनरल वाटर की 6 बॉटल पी चुके हैं। एमरे बाहर से लाने गए हैं बॉटल। ओह गॉड, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी को एक फ्लो में जीना चाहिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती। क्या हुआ? तुमने फिर से झगड़ा किया जान नहीं, से? हमने नहीं किया। अगर किया होता तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देती। क्या हुआ? जान, उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपनी याददाश्त को जाने का बहाना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एमरे ने उनसे बात की है। किस बारे में? वेल, उन्होंने तुम्हारे हॉस्पिटल पीरियड के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। वो बहुत शर्मिंदा है। ओह डियर, शायद मुझे ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लोग गलत समझ लेते हैं जब भी मैं डियर कहती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, चिंता मत करो। सनीम, शायद तुम्हें जान को कुछ वक्त देना चाहिए, समझे? क्या मेरी अकेली की गलती है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम हमेशा से ही ऐसे करती हो। मुझे लगता है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हमने हमारी चाबियां कहाँ रखी हैं, तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो फिर सोचो उनके बारे में। तुम क्यों नहीं सोचती कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। मैं हमेशा से ही तुम्हारे बारे में सोचती हूँ सनीम, समझी? लेकिन फिर भी तुम जान को डिपेंड कर रही हो। नहीं, मैं किसी को डिफेंड करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उन्हें थोड़ा वक्त दो। वक्त? अगर 1 सेकंड वो मुझे याद नहीं करते तो वो मुझे 1 मिनट लगता है, फिर 1 घंटा, और 1 दिन, 1 साल। तो 1 सेकंड यानी मेरे लिए 1 साल जैसा हो गया। वक्त मेरे लिए वैसा काम नहीं करता जैसा वो मेरे लिए काम करता है। अब मैं थक गई हूँ। मैं सोना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। ओके ओके, गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट। क्या तुम लाइट बंद कर दोगी? ऑल राइट।
डरन, क्या तुम सो रही थी? नहीं, क्या हुआ? मैं कल के लिए एक प्लान बना चुका हूँ। क्या है वो? मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उससे कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। किसी को बताओगी नहीं तुम, ठीक है? ओके, मैं सुन रही हूँ। मत करो ऐसा, मत करो। आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। हिम्मत वाले हो तो आ जाओ, आ जाओ। निहात क्या हुआ है? निहात बताओगे क्या हुआ है? मैं के बे बहुत ही बुरा सपना क्या देखा। हुआ है? मैं के बे मैंने ना अभी अभी एक बुरा सपना देखा है। सपने में क्या देखा तुमने? मैं था मैं पेट जैसा बन गया था। सिर्फ पेट था और मैं अपने ही पेट के अंदर था। और मतलब पेट के अंदर, समझ रही हो ना? मतलब मैं मेरे पेट के अंदर था। पेट के अंदर मैं था। क्या? ऐसा मतलब। और कल रात को जो मैंने खाना खाया था वो सब मुझ पर अटैक कर रहे थे। फ्राइड वेजिटेबल्स, पेस्ट्रीज, मौसका, सब कुछ मिलकर मुझ पर अटैक कर रहे थे। मैं के बे क्या तुम्हें पता है कि इस सपने ने तुम्हें एक मैसेज दिया है? मुझे लगता है शायद मुझे मौसुक का खाना चाहिए। तुमने इसका मतलब ये लगाया निहात? मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा सोच सकता है। मेव के बे मैं नहीं, अगर तुम सब खाना बनाओगी तो सब पसंद आने वाला है ना, और ये होने वाला है मेव के बे। और जैसे मैं एक पेट हूँ तो पेट को रिलैक्स रखने की जरूरत होती है मेव के बे। हो सकता है समझ में मैं ये खुद आया को है। कोई दूसरा क्या बात ऑर्गन बनते देखूं कल रात। कहाँ जा रहे हो? हैं? कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे जाकर पानी पीना चाहिए मेव के बे। मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरे पेट ने मुझसे कहा कि पानी पियो ताकि मैं रिलैक्स रह पाऊं, और इसीलिए मैं अब जाता हूँ मेव के बे, पानी पीता हूँ। अच्छा, लेकिन भूलना मत, तुम्हें मौसुका बनाना है, ठीक है? मेरे सपने को झूठ मत समझना, वो सच है। ऊपर वाले, ऊपर वाले मुझे सब्र देना इन सब के लिए। क्या करूं इसका, मैं समझ नहीं आ रहा। यस माय फ्रेंड्स, हमारा दुश्मन हमें पता नहीं है इस वक्त, लेकिन हमने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है। हम लोग एक तो उसका सामना करेंगे या फिर मरेंगे, और जान को हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत वक्त के लिए गए हैं, है ना? हम में से किसी को जाकर शूटिंग की जगह पसंद करनी चाहिए, ये जरूरी हमें है। ऐसा करना चाहिए। सनम जाकर शूटिंग की जगह डिसाइड करेगी, क्योंकि वही तो क्रीम बनाती है। मैं क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सब तो डायरेक्टर को डिसाइड करना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। सने में एकदम सही है। क्या होगा अगर मेरे भाई ने अप्रूव नहीं किया तो? जो कह रही हूँ सुनो। माय फ्रेंड्स, शूटिंग की जगह एक सिर्फ जरिया होता है। हमें प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है, और सनम जानती है क्रीम के बारे में, हमसे ज्यादा जानती है, तो यही सही रहेगी। यही शूटिंग की जगह देखेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है। ऑफ कोर्स सनम, तुम ही तो इस प्रोजेक्ट की जान हो। हाँ, जैसे बॉडी जिसका कोई अर्थ नहीं, अगर उसमें सोल ना हो तो। Zombie। ज़ॉम्बी। यहाँ ज़ॉम्बीज़ की कोई जगह नहीं। ये फिक्र हारी का कंपनी है। सनम डियर, हमने तुम्हें सारी डिटेल्स भेज दी है, और तुम्हारा होटल का रिजर्वेशन भी हो चुका है। तुम्हें वहाँ जाना होगा दिन ढलने से पहले। अब चलो जल्दी करो। ओह, तो क्या तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो? ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन अगर मिस्टर जॉन को पसंद नहीं आया तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। क्या मेरे भाई को इस बारे में कुछ पता है? हाँ, उन्होंने ही कहा था। मैं जा रही हूँ। हैव अ नाइस नो ट्रिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड लक, बाय बाय सनेम। हेलो। हेलो, मेरा फिक्री हारिका कंपनी ने यहाँ पर रिजर्वेशन किया है, एक बार चेक कीजिए। ये लीजिए। मैं चेक करता हूँ। मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ। हाँ मिस सनम, रूम नंबर 309। ये लीजिए, रूम नंबर 309। सुपर्ब। वैसे मुझे यहाँ की कोई आइडिया नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए गाइड अरेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। कोई जरूरत नहीं है, मैं ही इनका गाइड बनूंगा। जॉन, दिवित, एट योर सर्विस मैम। सुनो, क्या ये कोई खेल चल रहा है? मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मुझे समझ आ रहा है। मिस सनम, मुझे विश्वास है तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना अच्छा लगेगा। तो मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से शुरुआत करना चाहती हो? शायद आपको आपके दिल के अंदर से शुरुआत करनी चाहिए। आपने तो मुझे एक्सीडेंटली खोज ही लिया, लेकिन आप सावधान रहिए।
लेकिन सनम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बहुत बुरा वाला। मैं न जाने कितने दिनों तक हॉस्पिटल में था, मेरी याददाश्त खो गई थी। मैंने उन मायूस दिनों का सामना किया और तुम मुझे कहती हो कि तुम शिकार हो गई हो। ब्रावो। आपको लगता है कि हमारे बीच की यादें मीठी होंगी अभी? अभी मैंने वैसा सोचा नहीं कभी, पर मैंने बुक जरूर पढ़ी। आपने पढ़ ली? हाँ, पढ़ ली मैंने। कल रात भर सो नहीं पाया मैं। जैसे ही उन्होंने खुद कोई नॉवेल लिखी है, वो सिर्फ तुमने लिखी हुई बुक पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत डायरेक्शन में घूम रहे हो। वैसे मैं यहाँ घूमने आई हूँ और वापस इस्तांबुल चली जाऊंगी, तो मुझे आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। सनम, मुझे पता है तुम्हें मेरे गाइडेंस की जरूरत नहीं है, तुमने अभी अभी कहा वो, लेकिन तुम्हारा रूम उस तरफ है, उस तरफ। मिस सनम, जस्ट अ सेकंड। मैं आपका गाइड हूँ चांदवित। एट योर सर्विस मैडम। मुझे आपके गाइडेंस की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे पैसे मिल गए, फिक्री हरिका ने एडवांस दिया, तो मेरा फर्ज है ड्यूटी निभाना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, यस प्लीज। मैंने कुछ बातें कंपनी के बॉस के बारे में सुनी है। लोग कहते हैं कि वो बहुत डिसएग्रीएबल मैन है, क्या ये सच है? नहीं, वो काफी अच्छे इंसान है, एक जेंटलमैन है वो, बिल्कुल सच में। और काफी हैंडसम भी है ऑनेस्टली। एंड मेगालोमैनियाक भी। एनीवे, तुम्हारा बीच टॉवल ये रहा, ये लो। मेरे पास है, थैंक यू। ओके, तो सनस्क्रीन लोशन लेना चाहोगी? ये लो, काम आएगा तुम्हारे। मेरे पास वो भी है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं धूप में रहना ज्यादा पसंद नहीं करती, मेरे बजाय आप उसे यूज कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? हाँ, चाहिए। क्या है वो, बताओ, मैं खुशी खुशी करूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सांस लेने की जरूरत है, मुझे अकेला रहना है, मुझे पीस चाहिए, ठीक है? देखना तुम। मुझे सनम का रिएक्शन देखना है। उसका कॉल नहीं आया अभी तक, तो जान का प्लान सक्सेसफुल होगा। मैं जानता हूँ कि आप मीटिंग्स में ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं और मुझे अंदर नहीं आने देते। ये एजेंसी बदल गई है, यहाँ के लोग बदल गए हैं, सब कुछ अजीब हो रहा है। मिस्टर एमरे सिर्फ गॉसिप करते हैं, सिर्फ गॉसिप्स होती है और कुछ नहीं होता यहाँ, सिर्फ गॉसिप। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। ड्रीम्स एजेंसी ने मिस्टर नेसम को एक प्रपोजल भेजा है, वो प्री अग्रीमेंट साइन भी कर चुके हैं। ओह नो। अरे नहीं, वो कौन है? इग्नोरेंट। एक नई कंपनी जिनमें काफी जोश और एनर्जी है। इतने एम्बिशियस और ग्रीडी होते हैं जैसे शार्क्स। हाँ, शार्क्स की तरह वो एक टारगेट ढूंढ लेते हैं और शिकार करने निकलते हैं। वो हमेशा शिकार करते रहते हैं। शायद वो खून के प्यासे हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ, वो ब्लड से प्रोवोक हो जाते हैं। ये भी ऐसे ही है, ऐसे ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल बहुत हो गया। पागल है ये लोग। चुप हो जाओ तुम। मेरी बात याद रखना। हमें जल्द से जल्द जान को कॉल करना चाहिए, क्योंकि हम ये प्रॉब्लम उनके बिना सॉल्व नहीं कर सकते। सनम को भी इन्फॉर्म करना होगा। क्या आप प्लीज शांत हो जाएंगे? इतना स्ट्रेस मत लीजिए। आप सब लोग स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। कम ऑन। हम स्ट्रेस्ड हैं? क्या ऐसा है क्या? मुझे तो पता नहीं, ये सब हो क्या रहा है। हम क्या चल रहा है? एक भी काम नहीं कर सकते तो हमें ये नौकरी छोड़ देनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं यही हूँ मिस लैला, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, दूसरी जगह तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इस एजेंसी के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो मेरे साथ। अरे मेरी हाँ, बात चलो सुनो। मेरे साथ चलो, अब तुम मीटिंग चुप में रहना। चलो। वो शार्क्स की तरह है, वो यंग है, ब्रेव है, एम्बिशियस है, वो शिकार करते हैं। वो एजेंसी हंटर्स से भरी पड़ी है, वो ऐसे ही घूमते रहते ओके, हैं। जेजे, वो मार्केट relax। की शार्क्स हैं। इस एजेंसी को भी खा जाएंगे। क्या हो रहा है? क्या हुआ, तुम जान को ढूंढ रही हो? तुमने तो उन्हें दूर रहने के लिए कहा था। इसका क्या कनेक्शन है?
मैं तो बस अपना टॉवल ढूंढ रही हूँ और कुछ नहीं, बकवास मत करो। ओ रूड आदमी जो स्की एंजॉय कर रहा है, खुद ही एंजॉय कर रहा है। देखो तो इसे, मैं यहाँ हूँ। चलो आ जाओ। मैं कैसे करूँ? मैं कोई डॉल्फिन नहीं हूँ। आ जाओ, मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल आइलैंड है, अगर तुम नहीं आई तो मैं बता दूं कि तुम्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है। ठीक है ठीक है, मैं सिर्फ आइलैंड देखूंगी और उसके बाद वापस इस्तांबुल जाऊंगी। ओके चलो अब आ जाओ। मैं कैसे आऊँ पर? हाँ बताइए ना, कैसे आऊँ? लैला, मैं सच कह रहा हूँ, सच में इस एजेंसी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं अब इस कमर्शियल वर्ल्ड का दीवाना बन गया हूँ। मिस्टर एरन, मेरी बात को समझो। मुझे प्लीज काम डाउन, जस्ट कीप क्वाइट। एक बात बताओ, ये ऑफिस बॉय यहाँ मीटिंग में क्या कर रहा है? ये बहुत जरूरी मीटिंग है, इसे नहीं होना चाहिए। चुप करो मुजफ्फर। मुझो, ये बिल्कुल सही वक्त नहीं तुम है। क्या कह रही हो? आर यू रियली सीरियस? क्या हुआ? शायद आपसे कोई गलती हुई हो। ठीक है। अरे क्या तुम उसे फेंक दोगे? क्या कर रहे हो जेजे? उस फोन को मत फेंको। भूल गए तुम कितनी EMI भरना बाकी है उसकी? बेवकूफ। फिर मैं क्या करूं? खुद को फेंक दूं? मैं क्या करूं? करूं क्या मैं? कोई बताएगा? काम डाउन, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, प्लीज रिलैक्स, बैठ जाओ। ठीक है। उनके ऑफिस बॉय से मेरी बात हुई। वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। अब वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कांटेक्ट कर रहे हैं। मुझे तुम्हें कुछ नहीं पता। अब उनका कैंपेन बड़े बड़े स्टार्स कर रहे हैं, समझे? सुनो, मैं जानती थी। उनकी क्रिएटिव एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर वो काफी अच्छे मर्चेंट हैं। मिस डेरिन, आपको किसी मैनेजर ने कांटेक्ट किया था? ओ क्या वो एग्जैजरेट कर रहे हैं? उनके पास इतने पैसे हैं? हाँ, मेरी टीम से बात हुई, लेकिन बजट के बारे में बात नहीं करेंगे। हमें दूसरे कस्टमर ढूंढने होंगे, उन पे मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हें दूसरे टारगेट पर जल्द ही फोकस करूंगा। अच्छा, यू मे लीव। सब कुछ बेकार है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। क्यों? सही कहा ना मैंने? Shut क्या up. हुआ? चीजें बिगड़ गई है। हमें ये डिस्कस करना चाहिए। अभी ये नहीं हो सकता, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, बहुत जरूरी हाँ, है। अगर हमने हमारा ये पहला प्रोजेक्ट छोड़ दिया तो हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, ये सच है। हमें स्ट्रांग रहना चाहिए। हमारी रेपुटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंपनी के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, डोंट पैनिक मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कम ऑन, ब्रावो जेजे, तुमने कर दिखाया। अब तुम भी मीटिंग में आ गए, क्या बात है? ये मेरी जगह है, तुम यहाँ न्यू कमर हो, समझे? न्यू कमर तुम हो। मिस्टर अमरे ने मुझसे पूछा कि तुम्हें मीटिंग में शामिल होने दे या नहीं, तो मैंने हाँ कहा, समझे? जाओ अब। पर ऐसे तो नहीं नहीं, हो मैं सकता तो कि मना मिस्टर कर दूंगा। अगर ऐसा हाँ, ये क्या बात मैं हुई? कह रही हूँ, मतलब कैसे? मिस्टर एरन, हाँ, ये कैसे नहीं, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप बात की है पूरी। डोंट वरी। मेरे दोस्तों, फिक्र मत करो, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ओके, मैं काम समझ डाउन, गई। हम सब कर लेंगे, ठीक हो हाँ, जाएगा। ठीक है। मुझ पर विश्वास हाँ, लेकिन मैं तो अभी नहीं करूंगा। मैनेजमेंट से बात तो करने दो। ये क्या था? तो दोस्तों, आपको टॉयलेट पेपर याद है? हाँ, हम इसे हर दिन देखते हैं। हमारा लास्ट कैंपेन था। एक बार किसी कंपनी ने एक फेमस कॉमेडियन के साथ अग्रीमेंट साइन किया था और हमारे पास तब तक एक स्वीट बॉय था, यस माय फ्रेंड्स। जिसकी वजह से हमें कैंपेन वापस मिल गया था। अगर आप पास्ट को भूल जाओगे तो फ्यूचर में सक्सेसफुल कैसे बनोगे? हम करेंगे। हम कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे कैंपेन वापस पाने का। अपनी मोटिवेशन बरकरार रखनी है। हमें बस मोटिवेटेड रहना है, काम करते जाना है। हम करके दिखाएंगे, हम ये कर सकते हैं, हम ये करके दिखाएंगे। सही बात है। क्या तुम्हें ये नैपकिन याद है? हाँ, याद है। याद है तो तुम काम क्यों नहीं कर लेते? हाँ? मिस्टर एमरे काफी इंटरेस्टिंग है। तो वो घर पे भी ऐसे ही रहते हैं क्या? वो घर पे भी ऐसे ही मोटिवेट करते हैं? बोलिए ना, जवाब दीजिए। नहीं जेजे, बकवास बंद करो। घर पे भी क्या वो कहते हैं भगवान तुम्हारे साथ रहे? जाओ यहाँ से, जाओ।